40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 700 पॉइंट का टारगेट। भाई मैंने तो पीछे मुड़ के देखा ही था, 1:16 का रिस्क टू रिवॉर्ड। 10-10, 20-20, 100 ट्रेड लेते दिन के। मैं बोल रहा हूँ एक ही ट्रेड के अंदर हमारा हो गया। मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो लगा के सिस्टम बंद कर देना। कब आना है वो बताता हूँ भाई, ये हर जगह चलती है। ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसके अंदर सिर्फ 5 मिनट काम करना है और पूरे दिन आराम करना है। इसके अंदर आपका मोटा लॉस हो ही नहीं सकता, छोटा लॉस होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। इसने बॉडी की हाई पे हमने एंट्री ली बिना चार्ट देखे। ये कहानी कैसे होगी? ये थोड़ा सा अंदर की बात है। इस वीडियो में हमारे साथ हैं हर्ष भगत। हर्ष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच भाई। तो हर्ष भाई जो है आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहे हैं, हो सकता है आपने इनकी कुछ वीडियोस भी देखी हो, और आप लोगों की ना बहुत ज्यादा डिमांड पे हम भाई को लेके आए हैं इनके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, क्योंकि भाई जो है मार्केट में, क्योंकि मार्केट के दिनों में तो मार्केट में बिजी रहते हैं, वीकडेज में तो आज संडे है, मार्केट भी बंद है और भी अपने काम वगैरह भाई ने पोस्टपोन करे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली। तो भाई के साथ में हमने एक पॉडकास्ट किया था जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया और वहां पे आपकी डिमांड भी आई कि भाई की स्ट्रेटेजी आपको चाहिए। तो आज हम हर्ष भाई को लेके आए हैं और हर्ष भाई आज अपनी एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो हर्ष भाई कौन सी धमाकेदार स्ट्रेटेजी देने वाले हो आज आप? तो भाई जो ये स्ट्रेटजी है ना वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो पूरे दिन नहीं काम कर सकते, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक नहीं बैठ सकते, यानी कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, हाउसवाइफ हो गए, जो पूरे दिन काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिसके अंदर सिर्फ 5 मिनट काम करना है और पूरे दिन आराम करना है, यानी कि मार्केट को देखना भी नहीं खोलकर। और भाई ये जो स्ट्रेटेजी है ये किसी स्पेसिफिक जगह पे चलती है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, या क्या कहानी है इसकी? भाई ये हर जगह चलती है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई सा भी स्टॉक्स उठाकर देख लो, लास्ट के अंदर लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये होते हुए दिखाएंगे। अब देखो सुनने में ऐसे लग रहा है सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेटजी है, तो आपको लग रहा है छोटा मोटा मूव कैप्चर करती होगी, लेकिन मूव भी ऐसा कैप्चर करेगी देखकर मजा आ जाएगा। तो भाई ये 5 मिनट की क्या कहानी है? मूव 5 मिनट में आएगा, बड़ा मूव, या क्या कहानी होगी ये तो बताओ थोड़ा। भाई ये हम बताएंगे वीडियो के अंदर। तो भाई ये जो स्ट्रेटेजी है क्या इससे पता चल जाएगा क्या कहानी होगी? राइट भाई, इस स्ट्रेटेजी से हमें पता चलेगा कि आज मार्केट उठने वाली है, गिरने वाली है, और हम पूरे मूव को कैप्चर भी कर सकते हैं। एक टाइम बताऊंगा, हमें पूरे दिन मार्केट को देखना ही नहीं है, हमें एक सिर्फ 9:15 पर आना है, बताऊंगा कैसे आना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद मार्केट को छोड़कर चले जाना है। फिर एक टाइम बताऊंगा आना है, वहां पर देखना है एग्जिट करने, सिर्फ एग्जिट करने आना है। मार्केट के अंदर डर क्या लगता है? लॉस कब होता है लोगों का? डर लगता है ना जब चार्ट को देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं करना, चार्ट को देखना ही नहीं है। ऐसी स्ट्रेटजी शायद कहीं और मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपने चैनल पे डाली हुई थी, लेकिन इसके अंदर मैंने एक एग्जिट प्लान ऐड किया है जो कि सिर्फ आपके चैनल पे बताऊंगा। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव रहने वाली है, मतलब रहने वाला है। आज तक ऐसा खुलासा कभी नहीं किया आपने? नहीं किया। जो एग्जिट प्लान, जो टाइमिंग बता रहा हूँ मैं एग्जिट की, वो टाइमिंग सिर्फ आपके चैनल पे बताऊंगा। चलो भाई, आज तो कुछ ऐसा लगता है कि धमाकेदार होने वाला है। चलो फिर शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, तो भाई स्टार्ट कर दे कैंडलस्टिक के बेसिक से। कैंडलस्टिक का बेसिक यानी कि अगर मान लो कोई ग्रीन कैंडल है, यानी कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो कैसे जाता है? 1 2 3 4, यानी कि नीचे से ऊपर। ठीक है, मान लो कोई कैंडल स्टार्ट होती है, तो मान लो नीचे से कैंडल स्टार्ट हुई और ऊपर जाएगी, तो हमेशा ग्रीन कैंडल जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ पर होगी ओपन और ऊपर जाकर होगी क्लोज। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे होता है, लाइन बनी होती है ऐसे, है ना, लाइन बनी होती है। लाइन का मतलब क्या होता है? वहां पर मार्केट गई थी, यानी इस लाइन को भाई क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? तो लोग कहते हैं ये डंडी निकाल दी ऊपर, डंडी निकाल दी, इसको विक कहते हैं, कोई कहता है शेडो कहते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो शेडो, ठीक है, शेडो का मतलब क्या होता है कि परछाई, है ना। परछाई मतलब कि मान लो मार्केट वहां पर गई थी, यानी कि पहले कैंडल स्टार्ट हुई 1 से, ठीक है, फिर गई 2, फिर गई 3, फिर गई 4, यहाँ पर 4 गई थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट जब क्लोज होती है ना, जैसे मान लो 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट की कैंडल मतलब 1 मिनट के अंदर वो क्लोज होगी। ठीक है, मार्केट वहां पे 4 तक गई थी, ठीक है, लेकिन क्लोज होने से पहले वो 3 पर क्लोज हो गई। जैसे ही जब वो 3 पर आई, वहां पे 1 मिनट पूरा हो गया, तो वहां पे वो क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये विक बनती है तब। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये बताया, ग्रीन कैंडल का बेसिक बताया, और रेड कैंडल का उल्टा होता है, यानी कि रेड कैंडल मतलब मार्केट का प्राइस जब ओपन ऊपर होगी, क्लोज नीचे होगी। ओपन यहाँ पर हो गया और क्लोज नीचे हो गया, यानी कि मार्केट जब खुलती है, जब मार्केट में प्राइस नीचे आता है तो कैसे आता है? 10 9 8 7, यानी कि ऊपर से नीचे। तो इसलिए ओपन हमारा हो गया ऊपर और क्लोज हमारा हो गया नीचे। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्लियर। ठीक है, अब ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो, ये हमारा है कॉन्सेप्ट। अब ओपन इक्वल टू हाई और लो का बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद हम आएंगे स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, ओपन इक्वल टू लो का मतलब क्या होता है? जब ओपन और लो सेम हो, ओपन और लो सेम हो। ओपन और लो किस में सेम होगा? ग्रीन कैंडल के अंदर। क्यों? क्योंकि ओपन भी यही हुआ, ठीक है, और ग्रीन कैंडल जब क्लोज होगी तो इसका लो भी यही था। ठीक है, यानी कि इसके नीचे शेडो नहीं बनी, यहीं से मार्केट स्टार्ट हुई, यहीं से कैंडल स्टार्ट हुई, यहीं से ऊपर चली गई। इसका मतलब बताऊंगा भी कि ऐसी कैंडल बनती क्यों है। इसके अंदर मैंने बोला था ना ऑपरेटर माइंडसेट होता है, ऑपरेटर साइकोलॉजी होती है। मैं कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। तो पहले मैं ये समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद बताऊंगा कि इसके अंदर ऑपरेटर का क्या काम है, या फिर बिग प्लेयर की एंट्री कैसे पता चल सकती है हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन इक्वल टू लो, यानी कि मार्केट यहीं पर ओपन हुई, ये कैंडल यहीं ऊपर ओपन हुई, यहीं से ऊपर चली गई। ठीक है, कोई शैडो नहीं बनी, और वही हमारा उल्टा हो गया। आप ड्रॉ करके दिखा दो एक बार, ताकि हमारे व्यूअर्स को ना समझ में आए बेटर से।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना नए लोग होंगे, हाँ। वो नए लोग शायद समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शेडो लगा भी दी, उसको हाँ। क्लियर नहीं किया। तो एक बार आप बता दो कि ओपन इज इक्वल टू लो कैसा दिखाई देता है थोड़ा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर जितना समझ आ रहा है ना उतना समझा देता हूँ, और उसके बाद जब हम लाइव एग्जांपल पे जाएंगे ना तो लाइव एग्जांपल के ऊपर समझ नहीं, एक आएगा। जस्ट कैंडल ड्रॉ करके दिखा दो यहाँ पे। अच्छा, ओपन इज इक्वल टू लो कैसा दिखाई देता है, लो हमारा हो गया ऐसा, रुको, मतलब चार्ट पे कैसा दिखेगा। हाँ, तो ओपन इक्वल टू लो हमारा हो गया जब कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये ऐसे बंद हो गई, यानी कि यहाँ पर कोई शेडो नहीं है, मतलब नीचे उसने कोई शेडो नहीं कोई बनाई, shadow विक नहीं बनाई। हाँ, यानी कि यहाँ पर ओपन हुई और यही उसका लो है, ठीक है, यानी कि एक रुपए पे ओपन हुई और 1 रुपए से ही ऊपर चली गई, फिर 2 3 4, ये 1 रुपए से 0.5 नहीं गई, ठीक है, यानी कि नीचे नहीं गई है, यहीं से ऊपर हुआ और यहीं से हमारा ओपन इक्वल टू लो हुआ, ठीक है, ये है ओपन इक्वल टू लो। मतलब जो कैंडल नीचे से फ्लैट है और ऊपर की तरफ चल रही है ग्रीन कैंडल है, वो ओपन इज इक्वल टू लो हो गया। ओपन इक्वल टू लो हो गया, सिंपल, इससे ज्यादा है ही नहीं है। अब बात करते हैं ओपन इक्वल टू हाई की, ठीक है, और वो बनेगा हमारे रेड कैंडल के अंदर। ओपन इक्वल टू हाई का मतलब है कि कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और वही उसका हाई है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई। जैसे मान लो ये स्टार्ट हुई 10 से, तो ये यहाँ पर 11 पे नहीं गई, ठीक है, ये यहीं से 10 पे स्टार्ट हुई, 10 पे ओपन हुई और 10 से ही नीचे जाने लग गई। और ये बनेगी कैसे, यानी कि ऊपर से ये फ्लैट रहेगी, वो नीचे से फ्लैट है, ये ऊपर से फ्लैट है। हाँ, ये ऊपर से फ्लैट है और ग्रीन वाली कैंडल नीचे से फ्लैट होगी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है भाई, समझ ठीक आ है भाई, गया? अभी समझ में आ रहा है। हाँ, समझ आ गया ना। अभी इसके अंदर एग्जांपल दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, सारी चीजें क्लियर वैसी हो जाएगी, बट मैंने स्टिल थोड़ा बेसिक समझा दिया ताकि जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा अंदाजा लगे। तो भाई ये ओपन हाई और ओपन लो वाला जो कंसेप्ट है, ये हमारे स्ट्रेटेजी में भी आगे यूज होने वाला है, इसलिए आपने यहाँ पे हमारी ऑडियंस को समझा दिया। ये समझा दिया ताकि स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसी को भी ना डाउट रहे ही ना, और स्टिल डाउट रहता तो मेरे चैनल पे मैंने समझाई हुई है, वहाँ पे भी समझ और यहाँ सकते पे हैं। क्या कहानी है ना भाई, कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई डायरेक्ट स्ट्रेटेजी सिखाओ। डायरेक्ट हाँ। अगर हम स्ट्रेटेजी सिखाने बैठ जाएंगे हमारी Right. ऑडियंस को, तो क्या होगा कि कुछ हाँ। लोग ऐसे होंगे जिनको ओपन लो ओपन हाई ये पता नहीं नहीं हुआ है, पता होगा। कैंडलस्टिक के बेसिक्स नहीं आते, हाँ। वो कहेंगे यार हमें तो समझ में नहीं आई, नहीं समझ ये क्या आया। मोमबत्तियां लगा रखी इसलिए मैं हैं। चाहता हूँ, देखो मेरी मंशा क्या है कि लोगों को समझ आए, लोग काम करे और लोग पैसा कमाए। अगर मेरी मंशा ये होती सिर्फ वीडियो बनाकर आया हूँ, वीडियो बना गया, व्यूज आ गए, चला जाऊंगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो फिर मैं सीधा स्ट्रेटजी बताता, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको समझ आए सारी चीजें, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करें ताकि हर एक बंदे को समझ। अभी भाई कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि स्ट्रेटेजी है 5 मिनट की, वीडियो आपकी हो गई 25-30 मिनट की, ठीक है, तो लोग कहेंगे हमें तो जी 5 मिनट में दे दो, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यार देखो, सिंपल सी बात है, 5 मिनट में काम करना है ना, तो हमारे को सालों की मेहनत लगती है, ठीक है, वो सालों की मेहनत आपको क्यों नहीं लग रही, जस्ट बिकॉज वो स्ट्रेटजी मैंने बता दी जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, ठीक है, इसलिए आपका सालों की मेहनत बच गई। आपको लग रहा है वो 5 मिनट की स्ट्रेटजी है, बट उसके ऊपर हमने कितने टाइम मेहनत करी है ना, वो किसी को नजर नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रेटजी को आप अच्छे से समझो, इसलिए 25 मिनट भी जाएगी, 30 मिनट भी जाएगी, 1 घंटा भी जाएगी, तो भी वर्थ इट होएगी। तो भाई इससे ना मुझे एक एग्जांपल भी याद आ गया। एग्जांपल है पिकासो का। पिकासो जो है एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हुए, हमारे व्यूअर्स ने भी कुछ लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो आप गूगल भी कर सकते हैं। Right. तो हुआ क्या कि जो पिकासो है ना, वो कहीं पे घूमने गए हुए थे। अभी वो घूमने गए थे, माहौल बन गया कि भाई पिकासो आया, पिकासो आया है। और एक कोई लड़की थी, उसकी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, वो उनके पास चलेगी, वो बोलती है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ऐसे ऐसे करके, तो आप एक काम करो, मेरे लिए भी कोई पेंटिंग बना दो। तो वहां पे एक रैंडम कुछ पेपर था उनके पास में, उन्होंने क्या किया, उस पेपर पे कुछ भी ड्रॉ किया, 1 मिनट में पेंटिंग बनाई, उस लड़की को दे दी। उसको लगा कि ये पिकासो जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बेवकूफ बना दिया, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कौन सी पेंटिंग बनती है, कौन सी आर्ट बनती है। तो वो उनको मुंह पे बोल दिया कि आपने तो देखो मेरे को कुछ भी बना के दे दिया, इससे क्या होने वाला है, इसको कौन खरीदेगा, ये तो 10 रुपए की भी नहीं है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, जो लोग आर्ट की परख रखते हैं, जो इन चीजों की खरीद बिक्री करते हैं, आप वहां पे जाओ, इसका रेट पता करो। उन्होंने जाके दिखाई वो पेंटिंग, जो लोग उसका काम करते थे, उन्होंने देखा कि भाई ये पेंटिंग है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये तो पिकासो की पेंटिंग है, और बोलिए कि इसकी कीमत क्या है, वो बोले इसकी जो कीमत है आपकी 1 करोड़ की बिकेगी। मतलब उस टाइम पे उसका कुछ डॉलर में रेट रहा होगा, 1 लाख डॉलर या जो भी है, बट रुपए में अगर आज के टाइम पे कन्वर्ट करेंगे, कई करोड़ की वो पेंटिंग बनती थी, ठीक है। तो वो लड़की बड़ी एक्साइटेड होगी कि 1 मिनट में बंदे ने करोड़ों की पेंटिंग बना दी। तो वो वापस जाती है पिकासो के पास, पिकासो को बोलती है कि ये जो पेंटिंग है, ठीक है, आपने 1 मिनट बनाई, मेरे को ही सिखा दो, मैं भी 1 मिनट लगाऊंगी, पेंटिंग बनाऊंगी और मैं भी करोड़ों रुपए छापने लगूंगी। पिकासो बोले सिखा दूंगा। वो लड़की और एक्साइटेड होगी, जब तुम्हें सीख लूंगी मजा आएगा, 1 मिनट में करोड़ों रुपए छापूंगी। फिर पिकासो बोलते हैं कि पर ये 1 मिनट की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 25-30 साल की मेहनत लगी है। अभी 25-30 साल मेहनत अगर तुम कर सकती हो, तो उसके बाद में तुम भी बना लो 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए। तो ये कहीं ना कहीं वो वाले टाइप की थोड़ी कहानी लग रही है मुझे, कि स्ट्रेटेजी 5 मिनट वाली है, बट उसको सीखने में भी कोई टाइम लगेगा, 25-30 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 5 मिनट में ही सीख जाओगे और उसके बाद पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा।
स्ट्रेटजी 5 मिनट की, काम 5 मिनट करना है, लेकिन सीखने में तुम 1 घंटा भी लगाओ तो भी कम है, क्योंकि 1 घंटा मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 1 दिन लग सकता है, लेकिन इसको स्ट्रेटजी को पूरा सीखो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद कॉन्फिडेंस है तो ही ट्रेड लो। तो भाई एंट्री में बढ़ता सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, और पहले हम बात करते हैं मार्केट जब ऊपर जाती है तो हमें क्या देखना है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे मार्केट जब नीचे जाती है तो क्या देखना है। तो पहले जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बनाएगी, तो हमारा क्या बनेगा, ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि मार्केट में ओपन इक्वल टू लो बनना चाहिए, यानी कि एक ऐसी कैंडल स्टार्ट होनी चाहिए कि जो नीचे से फ्लैट हो, यानी कि जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से ऊपर चली गई, नीचे से फ्लैट ग्रीन कैंडल। हाँ, नीचे से फ्लैट ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होगी तभी मार्केट ऊपर जाएगी, तो नीचे से फ्लैट होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 ये प्राइस है, ठीक है। अब ऊपर चाहे जितना मर्जी कैंडल का विक हो, डजंट मैटर, हमारी नीचे फ्लैट होनी चाहिए, यानी कि जहां से खड़ी हुई है, जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से ऊपर गई, यानी कि ऊपर से फ्लैट होनी कोई जरूरी नहीं है, नीचे से फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि यहाँ पर ये फ्लैट क्यों हुई, ठीक है। लेकिन हमारे दूसरी कंडीशन जो है वो भी समझ लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है कि अगर ये कैंडल का जो ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है, आज है तारीख, मान लो 2 तारीख है आज, ठीक है, 2 तारीख को हमारा ओपन इक्वल टू लो बना है, ठीक है। ओपन इक्वल टू लो मतलब पहली कैंडल हमारी 5 मिनट की ग्रीन है, और ये कैंडल ना हमारी 5 मिनट में देखनी है, पहले 5 मिनट, यानी कि 9:15 से लेकर 9:20 तक, ठीक है, 9:20 तक 5 मिनट की पहली कैंडल देखनी है। हाँ, 5 मिनट की पहली कैंडल देखनी है हमें, ठीक है। तो 5 मिनट की पहली कैंडल हमने देखा कि उसमें ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। अब ओपन इक्वल टू लो है, पहली कैंडल 2 तारीख, आज है मान लो 2 मई, ठीक है, 2 मई को हमारी जो है ओपन इक्वल टू लो बनी है, तो हमें देखना है उससे पिछले वाले दिन, यानी कि 1 तारीख को, 1 मई को जो 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल होनी चाहिए, 1 डे की कैंडल जो नहीं होनी चाहिए, इसकी ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए। यानी कि अगर ये ग्रीन कलर की है, पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन कलर की है, ओपन इक्वल टू लो वाली, तो हमारी जो 1 तारीख की होनी चाहिए प्रीवियस डे वाली कैंडल, 1 दिन की, वो रेड होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जब मार्केट गिरती है तो हमें क्या देखना है, वापस जब मार्केट गिरती है तो हमारा क्या होना चाहिए, ओपन इक्वल टू, यानी कि हमारी जो कैंडल स्टार्ट हुई रेड कलर की, ठीक है, उसका हाई और ओपन सेम होना चाहिए, जहां से स्टार्ट हुई वहीं से गिर गई, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी ऊपर गई, यहां से अगर 10 से स्टार्ट हुई है तो यहीं से गिर गई, और नीचे चाहे जितनी मर्जी कैंडल की शेडो हो, डजंट मैटर, हमारा जो ओपन और हाई, ठीक है, कैंडल का ओपन और हाई हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी होगी पहली कंडीशन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी उल्टा, अगर मान लो ये 2 तारीख की कैंडल हमारी है, 2 मई की कैंडल जो है हमारी वो ओपन इक्वल टू हाई वाली है, रेड कैंडल है, प्रीवियस डे की जो पूरी 1 डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल होनी चाहिए वो इसकी ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन कलर की होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी में, वो देख रहे हैं 5 मिनट का, और यहाँ पे 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो देख रहे हैं उस दिन का जिस दिन ये मतलब स्ट्रैटेजी काम करती है। टू हाई ओपन इक्वल टू लो जो है हमें 5 मिनट में देखना है, पहले 5 मिनट 9:15 पे आना है, 9:20 तक वो बन जाएगी, ठीक है, कैंडलस्टिक बन जाएगी, हमें देख लेना है कि बनी है या नहीं। अगर बन गई बाय चांस, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, कहीं पर भी बन गई, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, प्रीवियस डे की 1 डे, फिर क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लिया, अब लगाना है 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है, मैं कर दिखाऊंगा सारा लाइव, फिर लगाना है हमने 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि जो पिछले दिन की कैंडल है, यानी कि अगर आज 2 तारीख को अगर हमारी ओपन इक्वल टू हाई बनी है, तो 1 तारीख को हमारी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए पूरे दिन की। अगर ऐसा है तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब हो गई। पहले 5 मिनट पे इसको देख लेना है, हाँ। ये अगर चीज बन जाती है तो फिर देखनी है हमें डेली कैंडल, फिर हमें डेली कैंडल देखनी है, और डेली कैंडल जो है पिछले दिन की अगर अपोजिट कलर की है, फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजी बनेगी। तो ये स्ट्रेटेजी फिर हमें जो भी ओपन इक्वल टू हाई या लो है ना, जैसे मान लो हमारा ये है ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है, फिर जो भी इसका ओपन इक्वल टू हाई वाली कैंडल है, ठीक है, इसका जो लो बना ना, इसका जो लो है, इसका टूटा, जैसे ही टूटा मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक करा वैसे हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाती है 9:20 पर, तो हमने क्या करा, सिंपल लैंग्वेज में वापस समझाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ओपन इक्वल टू हाई बना, मैं सिर्फ गिरने वाली साइड की बात कर रहा हूँ, ओपन इक्वल टू हाई बना, पिछले दिन की कैंडल ग्रीन भी थी, ठीक है, हमने देख लिया, ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी कैंडल बनी है उसका जो हाई या फिर लो होगा, ग्रीन कलर की कैंडल है तो हाई होगा, रेड कलर की कैंडल तो लो होगा, मार्केट गिर रही है। अब उसके बाद अगर इस लो को, जो पहली 5 मिनट की कैंडल का लो, अगर नेक्स्ट कैंडल या फिर कोई भी कैंडल तोड़ देती है इसका लो, तो हमें वहां पे एंट्री लेनी है और पूरे दिन बैठे रहो। और दूसरी साइड में इसका अपोजिट करना है, वो भी कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और मार्केट ने क्या हुआ, 2 तारीख को ग्रीन कैंडल बनती है विथ ओपन इक्वल टू लो, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो वाली कैंडल बनी। उसके बाद ये जो हाई बन गया, जैसे ये हाई टूटेगा हमें एंट्री ले लेनी है। अगर पिछले दिन की 1 दिन की कैंडल जो है 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल वो रेड है, तो ठीक है, हमने ये एंट्री ले ली। समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो लास्ट के अंदर लाइव एग्जांपल के लिए वेट करना, उसके अंदर सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
ठीक है। तो हमें एंट्री तो समझ आ गई, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जिट। लोगों को यही समझ नहीं आता कि एंट्री लेने के बाद निकले कैसे। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि हमें नहीं देखना चार्ट, हमें डरना ही नहीं है, हमें P&L खोलकर भी नहीं देखना। P&L जितना देखोगे उतना डर लगता है। तो मैं ऐसी स्ट्रेटेजी लाया जिसके अंदर आपको डर और लालच दोनों नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्या देखा, हमारा एग्जिट प्लान क्या है। हमारा एग्जिट प्लान पहला तो हमारा हो गया ये। तो भाई ये तो हो गई एंट्री की कहानी, 9:20 पे एंट्री हो गई, ठीक है, वो तो हमने बना ली। पर उसके साथ साथ में स्टॉप लॉस भी तो बता दो, क्योंकि स्टॉप लॉस तुम्हारे पास है ही नहीं। आपने बताया कि एंट्री कर लो, उसके बाद में जो है सिस्टम बंद कर दो, P&L देखना नहीं है, ठीक है, फिर एक स्पेसिफिक टाइम है तब आके देखना है। तो इसके लिए एक स्टॉप लॉस भी लगेगा, तो स्टॉप लॉस भी हमें बता दो कैसे क्या रखना है भाई। तो भाई 2 ही रूल बताऊंगा स्टॉप लॉस के। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है। तो भाई मेरा सिंपल सा रूल रहता है, छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, तो छोटा लॉस कैसे होगा उस मेरे स्टॉप लॉस से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी समझाया था ओपन इक्वल टू हाई, तो पहले हम ओपन इक्वल टू लो के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है ना, ओपन इक्वल टू लो है। ठीक है, तो ये हमारे जो ओपन इक्वल टू लो है यही हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा प्राइस है ना यही स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा यहाँ पर एग्जिट। तो भाई एंट्री कैसे कहाँ पे बनेगी वो थोड़ा? एंट्री तो मैं बता चुका ना, इसका हाई टूटते ही बनेगी। अच्छा, इस कैंडल का जैसे हाई टूटेगा तो एंट्री बनेगी। इस कैंडल का हाई टूटा तो हमारी एंट्री बन गई, और ये जो इसका लो है यही हमारा स्टॉप लॉस है। पहला रूल यही है स्टॉप लॉस का। ठीक है, अब लेकिन पहले हम दूसरे रूल के तरफ बढ़ने से पहले मैं रेड साइड का भी बता देता हूँ, यानी कि जब मार्केट गिर रही है। ठीक है, अब रेड साइड के अंदर क्या हो गया, ओपन इक्वल टू हमारा हाई। ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई हमारा ये लो टूटेगा तो हमारी एंट्री है। लो टूटने के बाद एंट्री हो गई, एंट्री है। लेकिन ये जो हाई है यही हमारा स्टॉप लॉस है। इस पे स्टॉप लॉस लगाओ और चले जाओ। कब तक चले जाओ वो बता देता हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो लगा के सिस्टम बंद कर देना है। सिस्टम बंद कर देना है। ठीक है, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। और कब आना है वो बताता हूँ, 10:45। अब हमें सीधा आना है 10:45 पर। ठीक है, हमें पूरे दिन आराम करना है। अब 9:20 पे हमने एंट्री लगा ली, स्टॉप लॉस लगा लिया। अब सिस्टम करो बंद और सीधा हो 10:45 पे। अब हमें 10:45 पे आना है। हमें 10:45 पे 2 चीजें मिलेगी, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, ठीक है, अगर होना होगा तो हो चुका, मतलब नुकसान हो गया, होना हुआ तो सिस्टम खोलेंगे। हाँ। मतलब जो है लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद उसको निहारते रहते हैं कि मेरा ट्रेड है, लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, 200 रुपए का लॉस, 500 रुपए का प्रॉफिट, ऊपर नीचे चलता रहता है, और उसके साथ में दिमाग भी खराब होता रहता है। तो यहाँ पे करना क्या, ट्रेड लिया, लेके स्टॉप लॉस डाल दिया, बंद कर दो और छोड़ दिया। उससे क्या है ना, हमारी साइकोलॉजी खराब नहीं होती। बार बार P&L देखोगे ना दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। इतना तो भाई बंदा, तुम बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में लोग क्यों आते हैं, फ्रीडम के लिए। ठीक है, फ्रीडम के लिए कि भाई हम पूरा 9 घंटे जॉब करते हैं, 9 घंटे की जॉब से छुटकारा पाना है, तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर फ्रीडम के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम कहाँ, फ्रीडम तो खो देते हैं। यहाँ पर 9:15 से 3:30 बजे तक देखते हैं, 3:30 बजे भी बंद नहीं करते। अगर लॉस हो गया तो उसको देखेंगे, यार लॉस हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, पूरे दिन बैठ के। भाई ट्रेडर की कहानी तो क्या रहती है ना, मान लो एक ट्रेड लिया किसी ने सुबह 9:15 पे, सारा दिन वो लॉस चल रहा है, वो अगले दिन के लिए बंदा उसको होल्ड करके जाएगा। होल्ड करने के बाद में अमेरिकन मार्केट, फिर यूरोपियन मार्केट, और ऐसे ऐसे कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पाकिस्तानी मार्केट भी देखते हैं। मतलब आपने देखी है कभी? हाँ देखा है भाई मैंने, वो क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सारी मार्केट देख लेते हैं कि मेरा आज इंडियन मार्केट के अंदर नुकसान हुआ तो हुआ कैसे, या फिर प्रॉफिट हुआ तो हुआ कैसे। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक देख रहे हो तो कितने घंटे हो गए भाई। पहली बात तो यही हमारे कितने हो गए, 9 घंटे तो हमारे ऑलमोस्ट हो ही गए। ठीक है, उसके बाद भाई 3:30 बजे से लेकर ये 5 बजे तक देखते हैं। उसके बाद खाना पीना खाकर फिर बैठ जाते हैं रात के 2-2 बजे तक देखने चार्ट। रात को 2-2, 4-4 बजे तक देखते हैं, 4 बजे तक देख के फिर सुबह उठ जाते हैं 8 बजे। भाई इससे अच्छा तो तुम 9 घंटे की जो नौकरी कर लेते यार, है ना। तो भाई ये है स्ट्रगलिंग डेज के अंदर ये चलता है। ठीक है, हम चार्ट पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन हमेशा ही अगर ये करते रहोगे तो तुम फ्रीडम ले नहीं रहे, तुम खो रहे हो। तो भाई अब हमें सीधा आना 10:45 पर। 10:45 पे 2 ही चीजें होगी, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, ठीक है, या तो हमारा नुकसान हो गया। अब बंद कर दो सिस्टम, पहले ही हम सिस्टम बंद करके गए थे, अब लॉस हो गया ना, और ट्रेड नहीं लेना, हो गया हमारा काम आज का। बस एक नुकसान करके बांध जाना है, और नहीं करना नुकसान। भाई ओवर ट्रेडिंग खत्म। ठीक है, 10-10, 20-20, 100-100 ट्रेड लेते दिन के। मैं बोल रहा हूँ एक ही ट्रेड के अंदर हमारा हो गया। ठीक है, एक ही ट्रेड में खत्म। ठीक है, तो हमारा या तो नुकसान हो गया होगा, अब आना नेक्स्ट डे। ठीक है, लेकिन अगर 10:45 पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा तो हमारा ट्रेड होगा प्रॉफिट में। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है एग्जिट का। 10:45 पे अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में है, 10:45 पे आते ही एग्जिट कर दो। 10:45 पे आओ, प्रॉफिट में दिख रहा है, एग्जिट कर दो बिना देखे कुछ भी। चार्ट ही नहीं देखना,
बिना चार्ट देखे, बिना कोई इंडिकेटर देखे, मैं बोल रहा हूँ चार्ट देखना ही नहीं है। 10:45 बिना चार्ट देखे ये कहानी कैसे होगी, थोड़ा हमें समझाओगे? भाई ये थोड़ा सा अंदर की बात है, बस इतना समझ लो कि 10:45 पे आना है यार। ऑब्वियसली क्या है ना कि कोई अंदर की बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ ठीक है। 10:45 पे आओगे, अब ऑलरेडी मार्केट के अंदर मूवमेंट जो आनी होती है ना वो एक साइड की आ चुकी होती है, ठीक है। मोस्टली देखा हो गया था कि 10:45 के बाद या तो मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर वहां से रिवर्सल के चांस बढ़ जाते हैं। 10:45 तक हमारे वन साइड मूव आ चुका होता है और 10:45 पे में अच्छा खासा प्रॉफिट का मौका मिलता है और ये लाइव दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल पर। और थोड़ी समझ ली कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है। और पेपर में चीजें बहुत बढ़िया लगती है, बट एक्चुअल में जब करते हैं तो कहानी कई बार थोड़ी अलग होती है। तो हमारे व्यूअर्स को आप ये जो चीज है, क्या आप चार्ट पे भी दिखा सकते हो कि ये काम करती है नहीं करती है? बिल्कुल भाई, तो हम पहले एग्जांपल पे चलते हैं, लेकिन पहले रूल बताते हैं कि पहला रूल क्या था हमारा, ओपन इक्वल टू हाई या फिर लो होना और चाहिए। ये एग्जांपल आप कौन सी डेट का दे रहे हो ये भी आप बता दो, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जाके चेक कर सके। तो ये है 22 अप्रैल 2024, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओपन इक्वल टू हाई बनता है, जहाँ पर रेड कैंडल का जो हाई है वो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। रेड कैंडल जो है फ्लैट ओपन है, यानी हाँ यहाँ पर हमारा हाई और लो, यानी कि यहाँ पर हमारा ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। तो हमारा पहला रूल जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड रूल देखना है कि और ये जो कैंडल है ये हमें देखनी है 9:15 की पहली कैंडल देखनी है, 9:15 की पहली कैंडल, पहले 5 मिनट की देखनी है कैंडल, ठीक है। वो हमारी है रेड, वो भी ओपन इक्वल टू हाई वाली, ठीक है। अब प्रीवियस डे का हमारा सेकंड रूल क्या था कि प्रीवियस डे की जो कैंडल होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए पहली कैंडल से अपोजिट कलर की, यानी कि ग्रीन होनी चाहिए। अब ग्रीन है या नहीं है हमने तो देख लिया है। 21 अप्रैल की जो कैंडल है वो हमने तो देख लिया, हमारे व्यूअर्स भी जाके चेक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा 9:15 की कैंडल है, हमने यहाँ पर ले ली एंट्री क्योंकि हमारे सेकंड रूल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हुआ है या नहीं वो भी बता देना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 9:15 पे हमारा रूल अप्लाई हुआ, जिसके अंदर हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई है और हमारा एग्जिट कब है, 10:45 पर। 10:45 की कैंडल है ये वाली, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे एग्जिट हुआ, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब बाकी सब क्यों मैंने ये पहला एग्जांपल ऐसा दिखाया जिसके अंदर हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ। अब लोग बोलेंगे यार इसमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने जानबूझकर ये एग्जांपल दिखाया ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। तो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो अगले दिन का ही है, यानी कि 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या हुआ, सेम सिनेरियो, सेम ओपन इक्वल टू हाई, जहां पर रेड कैंडल का जो था ओपनिंग वो हाई के इक्वल थी, यानी कि रेड कैंडल फ्लैट थी, ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन परफेक्टली डन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, प्रीवियस डे की जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो ओपनिंग प्राइस है वो हमारे क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर ओपन मार्केट हुई थी 10 रुपए पे तो वो अगर क्लोज हुई है 12 रुपए तो ऑब्वियसली 10-12 से नीचे है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ग्रीन कैंडल बनी है या फिर हमारा जो कैंडल है वो इसके ऑपोजिट है, जो कि हमारी है या नहीं वो ये बताएगा ये देखकर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई है, सेकंड कंडीशन हमारी मीट होती है, हम यहाँ पर इसके बॉडी के लो के नीचे हमने एंट्री कर ली है, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री ली है हमारे, और ये जो लो के नीचे आपने एंट्री बताया ये बेसिकली बॉडी का लो है, हाँ, बॉडी ना कि कैंडल का लो है, उसमें से शैडो एक्सक्लूड कर रहे हैं, हाँ। तो बॉडी के लो के नीचे एंट्री करनी है, बिल्कुल, ठीक है। बॉडी का हमारा जो लो है उसके नीचे हमने एंट्री करनी है, बॉडी का लो टूटा और तो हमारी यहाँ पर होती है हमारी एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हुई एंट्री, यहाँ पर हमारी हुई एग्जिट, हमारे को ऑलमोस्ट ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और हमारा 60 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट। ये रिस्क टू रिवॉर्ड एक बार चेक भी कर ले, यहाँ पे कोई टूल होगा शायद चेक करने वाला, हाँ। और ये बेसिकली आपको कुछ पीएनएल ये सब दिख रहा हुआ, ये बेसिकली शायद इसने एक लॉट के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी, नो क्वांटिटी जो भी इसने कैलकुलेट किया है, ये कोई ट्रेड नहीं है, ये बेसिकली प्लॉट करने के लिए एक टूल है, राइट। तो हमारे को अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे 1:6.5 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 26 का हमारा स्टॉप लॉस, 44 का हमारा टारगेट, ठीक है। जिसके अंदर हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एंट्री ली, हमने एंट्री लगाकर मार्केट को छोड़ गए, सिर्फ ट्रेड को छोड़ गए। इसके बाद हमें देखना भी नहीं है, 10:45 पे सीधा ना, या तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, या फिर हमारा होगा टारगेट। तो यानी कि इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड आया है वो 1:1.65 यानी 1:1.7 का मान सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 का हो गया, अप्रोक्स मान लेते हैं 1:2 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ जिसके अंदर हमने कितनी मेहनत करी, ठीक है, 5 मिनट हमने 5 मिनट चार्ट देखा, सीधा 10:45 पे है। 10:45 पे हमारा देखो यहाँ पर ये निफ्टी है, निफ्टी के अंदर आपको लग रहा है सिर्फ 40-50 पॉइंट ही तो है, लेकिन अगर आप प्रीमियम में जाओगे तो प्रीमियम के अंदर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है अगर अच्छा लॉट से आप क्वांटिटी खेलते हो। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा पहले प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, कॉन्फिडेंस गेट करो, अगर लगता है ये काम करता है तो ही काम करो। सेकंड थिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये हर रोज नहीं बनती, कभी कभी बनती है, अच्छा काम करती है। तो भाई निफ्टी में हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको पॉइंट शायद थोड़े कम लग रहे होंगे कि भाई 45 पॉइंट है, यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, सेंसेक्स में देखोगे, पॉइंट आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो इंडेक्स है मिड कैप में जाएंगे, वो इंडेक्स ही छोटा है, उसके पॉइंट भी आपको कम दिखेंगे। राइट। तो एक तो निफ्टी हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ शेयर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर क्या मस्त काम करती है ये, खुद आप जाकर देखो।
तो भाई ये जो स्ट्रेटेजी है, क्या ये सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में चलती है या फिर ये स्टॉक्स में भी काम करती है? भाई ये स्टॉक्स के अंदर तहलका मचाती है, ठीक अच्छा। है, यानी कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप, मैं बता रहा हूँ, निफ्टी के अंदर ये इतने पॉइंट काम करिए, स्टॉक्स के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करती है। स्टॉक्स में आप खुद जाओ, देखो, चेक करो और यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि कौन से स्टॉक के अंदर कौन से दिन बनी है, ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। हाँ, ताकि बाकी लोग भी देख सके, उसको जाके चेक कर सके। चेक कर सके, बाकी सबका भी काम आसान होगा अगर आप काम अच्छे से करते हो। अगर आप काम अच्छे से करते हो तो आपका तो काम अच्छा हो ही जाएगा, जस्ट बिकॉज आपको इस पे काम करना आ जाएगा, है ना, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। तो भाई आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है इसको ना मैं बैक टेस्ट करके देख रहा था और जब मैंने चेक किया तो एक दिन यहाँ पे ऐसा है, 6 मई का दिन है, हमारे व्यूअर्स भी जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस कटा 200 पॉइंट का। तो ये जो स्ट्रेटेजी है 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं इसमें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट, अब देखो जैसे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटा, निफ्टी बैंक निफ्टी कितना दिन में मूव करती है? निफ्टी कितना मूव करती है? 200 से 250 पॉइंट। बैंक निफ्टी कितना करते हैं? 300 से 500 पॉइंट करने वाली है, ठीक है। अगर 500 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, अगर 200 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि पहली कैंडल जो 9:15 की बनी है, अगर 200 पॉइंट की बनी है, तो ये आपकी चॉइस है उसके अंदर काम करना है या नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं जनरली क्या करता हूं, 200 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस करता है ना, यानी कि ये कितना हो गया, ये तो मतलब 50%, ऑलमोस्ट 50% हो गया पूरे दिन मतलब की पूरे दिन के मूवमेंट का। और हाँ, पूरा दिन हम ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड कर नहीं रहे। 500 पॉइंट के अंदर 200 पॉइंट के अगर पहले मिनट के अंदर, मतलब पहले 5 मिनट के अंदर अगर हमारा 50% टारगेट अचीव हो चुका है दिन का, तो हम उसके अंदर क्या ट्रेड लेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात, पहले क्वेश्चन है। तो भाई कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि निफ्टी एक ही दिन में 1000 पॉइंट मूव होगी, पर वो साल में होता है एक दिन, ठीक है। उसके चक्कर में हमें नहीं जाना, हमें देखना है एवरेज। एवरेज जो डेली रेंज है वो आधे से लेके 1%, मतलब अगर 20,000 की निफ्टी है मोटी मोटी, तो 100 से लेके 200 पॉइंट की रेंज होगी निफ्टी की ऑन एन एवरेज। और बैंक निफ्टी की वही जो रेंज है 300 से लेके 500 पॉइंट की हो जाएगी, ठीक है। अगर निफ्टी के अंदर अगर जो पहला हमारे पहले 5 मिनट की कैंडल अगर 70 पॉइंट से ज्यादा बन चुकी है, ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर 150 पॉइंट से ज्यादा बन चुकी है, तो पहली बात तो इससे ज्यादा अगर बन गई है तो पहली बात तो इतना बड़ा रिस्क हो गया हमारा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो इतना, तो आप जा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैं जनरली इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। मैं लेता हूँ 70 पॉइंट से अंदर होना चाहिए स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर, और 150 पॉइंट से स्टॉप लॉस अंदर होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये है तो ट्रेड लो। ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं और ऑप्शन का जो प्राइस है उसके हिसाब से कहानी अलग होगी, वो कहानी अलग है, ठीक है। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स से आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स के बाद आप ऑप्शन पे जाकर खुद भी देख सकते हो। तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, कुछ 70-80 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा मैक्सिमम, ये बात कर रहे हैं, मैक्सिमम बात कर रहे हैं। उससे छोटे स्टॉप लॉस में भी ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली उस छोटे स्टॉप लॉस में जाता हूँ। अब ये नेक्स्ट जो एग्जांपल दिखाएंगे ना, उसमें दिखाते हैं असली मामला, इस स्ट्रेटेजी का असली पावर क्या है। हाँ, तो भाई जिस दिन ये बड़ा स्टॉप लॉस कटा है उस दिन क्या कहानी हुई वो भी जरा आप समझा दो। देखो, ओपन इक्वल टू हाई था, ठीक है। ओपन इक्वल टू हाई बना, प्रीवियस डे जो हमारा वो ग्रीन था, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल है ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर 200 कैंडल मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रिस्की होता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा कटा, ठीक है, और हमारा यहाँ पर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, ठीक है। तो हमने इस पे काम नहीं करना, क्योंकि हमें 150 पॉइंट से ऊपर तो ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर 150 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस जाता है, हमें नहीं लेना होता है बैंक निफ्टी के अंदर, ट्रेड नहीं लेना। तो हमारा मैक्सिमम लॉस भी होगा तो 70 से 80 पॉइंट का ही होगा, दैट्स इट। तो भाई ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर ये 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे रही है, तो क्या इसके जो टारगेट है उस हिसाब से आते हैं या फिर ये स्टॉप लॉस ही खाती है, टारगेट नहीं देती? तो भाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसके अंदर 600 पॉइंट 700 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, तो यकीन करोगे? भाई 5 मिनट में 700 पॉइंट का टारगेट, 5 मिनट काम करके 700 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है या नहीं? तो भाई ये है 24 जनवरी 2024, जिसके अंदर ओपन इक्वल टू लो हमारा सेम है, और प्रीवियस डे की जो कैंडल है वो रेड ही बनी है। रेड बनी है नहीं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ रेड बनी है, ठीक है। ठीक है, इसका हाई हमारा एंट्री हो गई, ठीक है। इसके हाई पर हमने, बॉडी के हाई पर हमने एंट्री ली, और यहाँ पर हमारा जो 1045 की जो कैंडल है वो हमारी है ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल, यानी और वहीं से रिवर्सल आ गया, और वहीं से रिवर्सल आ गया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे टारगेट अचीव होते रिवर्सल आएगा। और भाई इसमें तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है बहुत तगड़ा लग रहा है। दोबारा ये जो बॉडी वाला रूल है हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे जो मतलब जो एंट्री लेनी है, जैसे ये विक तो बहुत ऊपर तक निकाल के आई है, बट जो एंट्री बनेगी वो बेसिकली बॉडी के हाई के ऊपर बनेगी, यानी कि बॉडी इसकी बहुत छोटी सी है ना, बॉडी छोटी सी है, ठीक है। हाई उसका विक बहुत बड़ी है, लेकिन बॉडी छोटी सी। हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है, ठीक है, एग्जिट हुई है हमारी यहाँ पर। ये तो भाई 1:10 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड लग रहा है, कुछ खुद चेक कर लेते हैं एक बार कितना है। ठीक है भाई, बिल्कुल मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कितना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बना है। तो भाई अगर ध्यान से देखोगे तो 1:16 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 700 पॉइंट का टारगेट। भाई मैंने तो पीछे मुड़ के देखा ही था, 1:16 का रिस्क टू रिवॉर्ड। 16 का, और पॉइंट देखो कितने मिले हैं, 700 पॉइंट।
ये कितने हैं भाई? 692 पॉइंट, 700 पॉइंट हो गया almost। 700 पॉइंट। इसके अंदर हमने मेहनत कितनी की है भाई? ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमने दिखा दिया इसकी पावर। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इतना अच्छे से काम करती है, लेकिन मैं आपको खुद गारंटी दे रहा हूँ कि ये स्टॉक्स के अंदर और भी अच्छे से काम करती है। स्टॉक्स के अंदर कैसे काम करती है आप खुद देखो। आप और जो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं वो आप कमेंट में आगे बताओ। अगर बताओ कौन से दिन कौन से स्टॉक के अंदर ऐसा हुआ है, ताकि हमारे व्यूअर्स को और ज्यादा हेल्प हो इस स्ट्रेटेजी को और स्टॉक्स को फाइंड करने में। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने एक सेटअप भी देखा 1:15 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि हर्ष भाई का भी चैनल है, उसको जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका जो लिंक है वो आपको दे देंगे, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस भाई बनाते हैं, उसको भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और फिर जल्दी कनेक्ट करते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हो, उसका आंसर जो है वो भाई आपको कर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।